राम राम को जी। राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी, सबको राम राम जी। जय जय मम्मी नहीं आई राम। ना तो? अभी ज्वाइन कर जाएंगी सुनीता मासी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। कल हमने अध्याय 10 पूरा कर लिया था। आज हम अध्याय 10 की समरी करनी शुरू करेंगे। जितना भी टाइम लगेगा उसमें करके इसको खत्म कर लेंगे, फिर अगला चैप्टर अध्याय 11 शुरू करेंगे। श्री भगवान जी का ऐश्वर्य, श्री भगवान जी की विभूतियां। पहले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका सखा है, प्रिय मित्र है, निर्मल हृदय का है, तो जो कुछ उनको जानते हैं अपने बारे में, वो उसको और स्पेशल ज्ञान देने के बारे में बात करते हैं। और वो बोलते हैं कि ये स्पेशल ज्ञान वो है जो मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया, और ये ज्ञान ऐसा है जो बहुत खास है और तुमको खास करके लाभकारी होगा, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान जी अब अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्यों के बारे में अर्जुन को बताने की तैयारी कर। पिछले चैप्टर में अपनी शक्तियों से भगवान जी ने अब बताया था, अवगत कराया था अर्जुन को कि कैसे जगत प्रकट किया, कैसे स्थित रखा, और फिर कैसे सृष्टि चलाई जा रही है, कैसे प्रलय की ओर वो कैसे जाती है, कैसे जीव सारे वापस प्राणी, और फिर उसके बाद प्रेमा भक्ति में स्थिरता। और वो बोलते हैं कि ये मैं सब कुछ तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रेम भक्ति में स्थिर हो, तुम मेरे प्रिय सखा हो, मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए तुम इस बात के पात्र हो कि मैं तुमको इस ज्ञान के बारे में अवगत कराऊं। श्लोक संख्या 2 में भगवान जी कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। भगवान जी परमेश्वर हैं और कहते हैं कि जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, और जो दिव्य पुरुष और ये सब कुछ है, वो सब मेरे से ही बोलते हैं, मेरे से ही शुरू हैं, उनको मैंने ही बनाया। हरे कृष्णा। मेरी सारी उत्पत्तियों को और लीला को प्रकट देने वाले देवता लोग ना जानते हैं पूर्ण रूप से, और ना महर्षिगण जाते हैं, जबकि इनको भी मैंने ही बनाया, क्योंकि मैं सब प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। भगवान जी कहते हैं, जगत का कारण भी मैं हूँ, ऋषि मुनियों का कारण भी मैं ही हूँ, और देवता का कारण भी मैं ही हूँ। यही ज्ञान है, और अर्जुन के लिए ये ज्ञान बेनिफिशियल है। अर्जुन के कल्याण के लिए जो कुछ भी है, ये सब कुछ उसके लिए, और वो एक सृष्टि का हिस्सा है। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं शुरू से ही हूँ, मैं हर समय रहा हूँ, और हर समय मैं ही रहूंगा। इस बात की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये आनंद पूर्वक सोचकर इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। उस व्यक्ति को मैं ज्ञानी मानता हूँ। न्याय के जो नियम है वो अनचेंजेबल। जो ये बात जानता है और समझता है कि संसार को चलाने के कुछ प्री सेट रूल्स हैं, एक हिसाब से संसार चलता है। देवता, ऋषि, भगवान जी सारे खुद की रियलिटी से अनभिज्ञ हैं। वो जगत के प्राणी कैसे इस इतनी इंपॉर्टेंट बात को समझ सकते हैं। एंड में भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही सबका कारण स्वरूप हूँ, मैं ही सबका आदि कारण हूँ। श्लोक संख्या नंबर 3 में भगवान जी क्या कहते हैं, जो मुझको अजन्मा, जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान जी कह रहे हैं, मुझे समझने में कोई गलती ना करना।
इस पूरे संसार में हर जीव, वस्तु, पदार्थ श्री कृष्ण की ही छवि है। जो परमात्मा को अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का स्वामी मानता है, जो मोह रहित और पाप रहित है और पाप मुक्त है, परमात्मा सबसे विलग है। इस बात को समझना जरूरी है। वो कंट्रोलर हैं, वो क्रिएटर हैं, सारा संसार उन्हीं पर निर्भर है। और जो ये बात समझ लेता है उसको भगवान जी कहते हैं वो आत्मज्ञान। श्लोक संख्या नंबर 4। जो निश्चय करने की शक्ति है, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को विष में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अब भगवान जी कह रहे हैं कि जो मनुष्यों की बुद्धि है, जो उनका ज्ञान है, क्षमा करने की शक्ति है, संशय और मोह से फ्रीडम की कैपेबिलिटी है, मन है, हाथ पैर पर जो नियंत्रण है, सब परमात्मा के द्वारा ही बनाया हुआ है। इसको नियंत्रण करना हमारे बस की तो बात है नहीं। जन्म मृत्यु क्या हम रोक सकते हैं? समता तो हमसे देखी नहीं जाती दो चीजों में। अहिंसा, भय अभय, तप, दान, तुष्टि, यश, अपयश, ये जितने भी विविध गुण हैं वो परमात्मा के ही निर्देशन में उत्पन्न होते हैं। ये बात परमात्मा खुद है। हरे कृष्ण। भगवान जी कहते हैं कि चाहे कोई जीवन में हर स्थिति है उसमें हमारी फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं, उसके साथ हम अलग अलग भाव उत्पन्न करते हैं। हमारे मन में जो भाव प्रिडोमिनेंटली बैठा होता है और इसे हम सब जो उस वक्त महसूस करते हैं वो केवल तब तक की स्थिति में होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो भी भाव, जैसे कर्तव्य अकर्तव्य, भरा बुरा, ये निर्णय करने की बुद्धि जो हमको हेल्प करा सकती है दो चीजों में डिफरेंशिएशन करना, बुरा चाहना, किसी का अपमान करना, किसी पर डाउट करना, संशय करना, निंदा चुगली करना, मार डालना, आग लगाना, जैसे अपराधों को क्षमा करना, मन को फोर्सफुली इंद्रियों के बहाव में बहने से रोक लेना, अपनी मनमानी ना करने देना, मन को कंट्रोल करना, संयमित रखना, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, मित्र शत्रु, जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है उसे प्रारब्ध का भोग या विधान समझकर हमें तुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि हमें इस बात को समझना चाहिए कि जितने भी भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो परमात्मा की मर्जी से उत्पन्न हो रहे हैं। अगर वो ये मर्जी नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सब भाव परमात्मा की हमको देन है। श्लोक संख्या नंबर 6। अब भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व उत्पन्न होने वाले सनकादि, जितने भी स्वयंभू मनु हैं, 14 मनु, ये मुझ में भाव सब के सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। 7 महर्षि, 4 मुनि, सारे मनु मेरे मन से उत्पन्न है। कौन बोल रहा है? परमात्मा। सब मुझसे ही हैं और सारे जीव विभिन्न लोकों में जितने भी निवास करने वाले हैं वो सारे मुझसे ही अवतरित हुए हैं। श्लोक संख्या नंबर 7। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मेरे ऐश्वर्य को एक्सेप्ट कर लेता है, जो मेरे सामर्थ्य को जानता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये भगवान जी कह रहे हैं। हमारे पैदा होने से पहले दुनिया में जो कुछ भी था, ब्रह्मांड में जो भी चीजें प्री एग्जिस्टिंग है शुरू से, जैसे अभी पीछे उन्होंने बताया 7 महर्षिगण, सनकादि, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 मनु, स्वयंभू मनु जो थे, धर्म के पथ के जो प्रदर्शक थे,
25 महान ऋषि, असंख्य ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में असंख्य लोक, अनेकानेक योनियां, हजार दिव्य वर्ष तप के बाद ब्रह्मा जी को तो सृष्टि रचनी समझ में आई थी। और वो किसकी वजह से? परमात्मा श्री कृष्ण की वजह से। वो उनके संकल्प से सब कुछ हुआ। अगर वो नहीं चाहते तो कुछ नहीं होता था। उनका दिव्य संकल्प था, जो संसार में हम संपूर्ण प्रजा जो है आज एग्जिस्ट कर रही है। हमारा पैदा होने से पूर्व ये सब कुछ डिसाइड हो चुका था, और श्री कृष्ण ही उसको पैदा करने का रीजन है। जब कुछ भी नहीं था तो भी श्री कृष्ण थे। जब प्रलय होगी, सब कुछ नष्ट होगा, तो भी श्री कृष्ण ही होंगे। जब दोबारा सब वस्तुएं और जीवों की सृष्टि दोबारा से भगवान जी उसकी उत्पत्ति करेंगे और डिसाइड करेंगे कब होना, तब भी केवल श्री कृष्ण होंगे। अब आगे भगवान जी क्या बोल रहे हैं? जो मेरे इस ऐश्वर्य और सामर्थ्य को पूर्णता एक्सेप्ट कर लेता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। जो मेरी इस ग्रेटनेस को, मेरे इस स्वरूप और योग शक्ति को जान लेता है, वो अनडाउटेडली भगवान जी कह रहे हैं कि भक्ति योग में अग्रसर होता है। 7th अध्याय में भगवान जी ने कहा कि मैं जल का स्वाद हूँ। 9th अध्याय में भगवान जी कहते हैं यज्ञ मैं हूँ। उनसे ही समस्त उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। और इन सबको देखते हुए सृष्टि और ब्रह्मांड जो है वो नियमों में चलते रहते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने जगत को केवल अपने एक अंश में धारण किया हुआ है। युग युग से वो अलग रूप में अवतरित होकर इस दुनिया में बसते हैं, दुनिया चलाते हैं, परंतु फिर भी अलग रहते हैं। वो विकारों से निर्लेप हैं। जगत उनकी विभूति है। उनके ऐश्वर्य को जानते हुए शरणागत होने के सिवाय हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। भगवत ज्ञान वेदों और अनेक ग्रंथों में मेंशन और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। विभिन्न लोग, विभिन्न ब्रह्मांड, विभिन्न जीव उनकी महानता की गाथा गाते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सब कुछ है। और ये सब हम तब कर सकते हैं जब हम उनकी भक्ति में रत रहें, भक्ति में तत्पर। श्लोक संख्या नंबर 8। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर है। भगवान जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं मैं वासुदेव कृष्ण समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं सारे ब्रह्मांडों, सृष्टि का भी कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु को मैं ही बनाता हूँ। जो इस ज्ञान से अवगत है और श्रद्धा भक्ति से मुझको भजता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति का मन, बुद्धि उसके काबू में है। और जो मुझे परमेश्वर जगदीश्वर के रूप में भजता है, उसे मैं प्राप्त होता हूँ। इसमें कोई शंका नहीं। अविचारणी भक्तियां, भक्ति योग में स्थित रहना, ऐसा व्यक्ति मुझे पा सकता है। ये जानकर कि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे सबकी प्रवृत्ति ही होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना कर सकते हैं। मेरे में अपने चित्त प्राण लगाकर एक दूसरे को ये समझाते हुए आगे बढ़ सकते हैं और मेरी पूजा में तत्पर रह सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परमात्मा के शरणागत होते आए हैं और उनकी महानता को मानते आए हैं। क्या हमको उनमें से एक नहीं होना चाहिए? जगत किसकी विभूति है? ये ब्रह्मांड किसके नियमों में चलता है? जगत को किसने अपने एक अंश में धारण किया हुआ है? सब कुछ उन्हीं का है। और ये भगवत ज्ञान वेदों के अनुसार जगत द जगत चलता है और आगे चलता भी रहे। श्लोक संख्या, भगवान जी कह रहे हैं सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। समस्त ज्ञान की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। सारी ब्रह्मांडों सृष्टियों का कारण भी मैं ही हूँ। प्रत्येक वस्तु को मैंने बनाया और मेरी प्रेमा भक्ति में जो लगा हुआ है, जिसको मैं बुद्धिमान कहता हूँ, वो हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में हर समय तत्पर रहती है। जो कुछ भी इस जगत में सुनते हैं, देखते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरे कारण ही हो रहा है। भक्ति योग में स्थित ऐसा व्यक्ति जो मेरे इस ऐश्वर्य और विभूति को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मैं विवेकी घोषित करता हूँ और वो मेरी भक्ति में सदैव रहता है। श्लोक संख्या नंबर 9। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं।
और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते। अब भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन निरंतर मुझ में लगा रहता है, जो अपने प्राणों को मुझ में अर्पण कर देता है, जो निरंतर मुझ में रमन करते रहते हैं, वो सुखी और संतुष्ट रहते हैं। जो मेरी चर्चा और अन्य भक्तों में बैठकर जो मेरे प्रभाव और गुण की याद में हमेशा संतुष्ट रहते हैं, वो अल्टीमेटली मुझको प्राप्त कर लेते हैं। जो अपने चित्त को मुझ में लगाए रखते हैं, सावधान रहकर प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मनन, कीर्तन, श्रवण, गुण, लीला, प्रभाव, पठन, पाठन में जो हर समय रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं को जो त्याग देते हैं, परमात्मा सेवा में जो तत्पर रहते हैं, वो प्रत्यक्षवत प्रेम पूर्वक परमात्मा के दर्शन स्पर्श को महसूस भी करते रहते हैं। मैं उनके अज्ञान से भरी इस सांसारी अंधकार का नाश कर देता हूँ। चित्त को सावधान रखना बहुत जरूरी है। उसको परमात्मा प्रेम में प्रवृत्त करके भजन कराओ। जब तक वो परम धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता, तब तक हमें परमात्मा के शरणों में रहकर भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। मुझ परमात्मा के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर देता है, भगवान जी कह रहे हैं, जो मन बुद्धि प्राण को मुझे अर्पण कर देता है, जो केवल मेरी चर्चा करता है, सच्चे मन से मेरे गुण प्रभाव का कीर्तन करता है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, आपस में केवल यही चर्चा करता है, चित्त में मुझे रखकर वो संतुष्ट रहता है, वो मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते रहते हैं। यही मेरे गुण गाने का कमाल है, यही मेरे गुण गाने का प्रभाव है। इसलिए जीवन में सत्संग एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 10। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। भगवान जी कह रहे हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान योग देता हूँ, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। जो भी परमात्मा के तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है और करता रहेगा, उनके मैं तत्व, निराकार, साकार रूप के बारे में जो जानने का इच्छुक होगा, उसके अज्ञान का मैं नाश कर। जो भगवान जी का निरंतर ध्यान करेगा, परमात्मा श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक नाम भजेगा, उसको मैं ये तत्व ज्ञान से अवगत करवाऊंगा और फिर वो अल्टीमेटली मुझे प्राप्त करेगा। ऐसा श्री कृष्ण अपने मुंह से बोले। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगा रहेगा, निरंतर मुझे भजता रहेगा, उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो गई तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती, मेरी क्षमता नहीं होती। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है, वो मेरे ताज चरण, मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा कीजिएगा। मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित। राम राम जी सबको, जय जय राम।